अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे और इस कोरोना के दुख भरे माहौल में आप अपने रिश्तेदारों का, अपने माहौल का ख्याल रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का केयर करें और दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ए-अमान में रखें। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ कि हमें किस तरह से और कैसे सोचना चाहिए, क्योंकि हमारे लिए लाइफ में ये बड़ा मुश्किल काम है कि हम किस तरह सोचें, किस तरह माइंड सेट अपना बनाएं, अपनी थॉट्स को कैसे सेट करें। क्योंकि हमारा जो ये माइंड सेट, जो ये सोचने का अंदाज़ बना हुआ है, इसकी हमारी तरबियत हमारे माँ बाप, उस्ताद, हमारे इंस्टीट्यूशंस, हमारी किताबों और हम जिन दोस्तों के साथ बैठते उठते हैं, वही हमारा माइंड सेट बनाते हैं। अब इसमें हम अगर सोचते हैं तो सबसे पहले हमारा ध्यान अपने माँ बाप की लाइफ पे जाता है। अब कई ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि उनका रोल मॉडल, वो अगर उनके पेरेंट्स बहुत अच्छा बिजनेस में जा रहे हैं, कोई अच्छा कमा रहे हैं, अच्छा खा रहे हैं, उनका लाइफस्टाइल बहुत अच्छा है, तो उनके लिए तो उनके माँ बाप बहुत बड़े रोल मॉडल होते हैं। कई ऐसे भी दोस्त हैं, बल्कि अक्सरियत ऐसी है जिनके मुआशी कंडीशन ऐसी नहीं है, उनका लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है, उनका खाने पीने का सिस्टम अच्छा नहीं है, तो उनके सोचने की जो है ना, वो अंदाज ज़रा डिफरेंट होता है। वो कभी भी अपने माँ बाप की उसी लाइफ को अडॉप्ट नहीं करना चाहते। और ये आप पे होता है कि आपने सोचना किस तरीके से, आपने उसी माइंडसेट के साथ चलना है जो आपके फैमिली या जिस किस्म के सिस्टम में आप ग्रो हुए हैं, या आपने आगे बढ़ना है। इसके बाद इसके बाद स्टार्ट होता है कि भाई सबसे पहले आपने चूज करना है कि आपने करना क्या है। हम अक्सर जिस भी बंदे को देखें, मैं अपनी अगर बात करूं, स्टार्ट में हम जब पढ़ते थे तो हमारी जहन में पता नहीं कितने मंसूबे एट ए टाइम चल रहे होते थे, क्योंकि हमारे सामने कोई था नहीं। हमारे सामने ना कोई प्रोजेक्ट था, ना कोई प्लान था। सिर्फ पढ़ रहे थे कि जनाब अब टेक्सटाइल इंजीनियर बनेंगे, इंजीनियर बन के जनाब फैक्ट्री जाएंगे, एज ए ट्रेनिंग सुपरवाइज़र बनेंगे, फिर जनाब सुपरवाइज़र, फिर AWM, फिर MM, और फिर यानी ये कह लेंगे 15-20 मिनट में हम GM की पोस्ट पे बैठ के गाड़ी में बैठे और जनाब कहाँ से कहाँ पहुँच जाते। मगर जब ये सारे प्रोसीजर से हम गुजर के आए तो हमें पता चला कि जितना हम इसे आसान समझते थे, ये सारा इतना आसान नहीं है। इसका एक अपना रास्ता है, इसका एक अपना तरीकाकार है, लाइफ गुजारने का, आगे बढ़ने का एक अपना सिस्टम है। क्योंकि बहुत सारे बंदे ऐसे हैं कि जिनकी पूरी पूरी लाइफ गुजर जाती है, वो अपने गोल्स को सेट नहीं कर सकते। जब तक आप अपने गोल्स को सेट नहीं करेंगे, यानी अपनी सोच को ठीक नहीं करेंगे, अपनी एक सोच को एक तरफ नहीं लगाएंगे, उस वक्त तक आप कामयाब नहीं हो सकते हैं। क्योंकि कई हमें हमारे दोस्त कहते हैं कि आपने क्या करना है। मैं ये कहता हूं कि सबसे पहले आपने ये सोचना है कि आपने क्या नहीं करना, कौन से रास्ते पे नहीं जाना, कौन सी चीजें आपको नुकसानदेह हैं, कौन सा रास्ता सही है, कौन सा गलत है, ये चूज करना है। जब आप सबसे पहले इस चीज को आपने फोकस कर लिया कि आपने किस रास्ते पे नहीं जाना, तो समझ लें कि आप सही रास्ते पे चलना स्टार्ट हो जाएंगे। कई हमारे दोस्त ऐसे हैं, कोई काम स्टार्ट किया, काम स्टार्ट करने के कुछ दिनों बाद अब वो सोचना शुरू कर देते, पता नहीं मैं इसमें कामयाब होता हूँ या नहीं होता, ये क्या बनेगा, मैं इसमें क्या करूँ, इसको लेके चलूँ या ना चलूँ। क्योंकि अगर आप सब बड़े बड़े जो ब्रांड्स को देखें, आप GMC के ऑनर को देखें, इतने कितनी ट्राइयां की, कितनी दफ़ा ये नाकाम हुआ, मगर वो अपनी उस हिम्मत के साथ उसके साथ लगा रहा और अल्लाह ताला ने उसे कामयाबी दी। अब कई हमारे दोस्त होते हैं, उसे कहेंगे यार ये फलां काम कर लो, वो बहाने बनाते हैं, जी मेरे पास इसके लिए बजट नहीं है, मेरे पास ये सोर्सेज नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है। तो उनके लिए ये बता देना बहुत ज़रूरी है। हमारे मुल्क पाकिस्तान की एक बहुत मशहूर फेमस नाम, अल्लाह ताला उनको अपने गरीक़ रहमत करे, अरफा करीम, वो दुनिया की सबसे कम उम्र माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड थी। आपको पता है उसके पास अपने घर कंप्यूटर नहीं था। उसने ये कैसे किया? क्योंकि उसकी लगन थी, वो उसके साथ मुखलस थी, उसने एक अच्छा मेहनत का रास्ता चूज किया।
तो और उसने कामयाबी हासिल की। अब बहुत सारे जो इस फेमस ब्रांड वालों को देखते हैं जिन्होंने कामयाबियाँ हासिल की, वो एक दिन में ओवरनाइट कुछ नहीं हुआ, इसके पीछे एक टाइम लगता है। तो सबसे पहले हमें अपनी सोच को फोकस करना है कि हमारा गोल क्या है, हमने कहाँ पे जाना है। उसके बाद उसको टाइम दें, उसमें लगे रहें। अब इसी तरह कई है, यूट्यूब का चैनल स्टार्ट करेंगे, हाँ देखा जनाब 1 दिन 2 दिन 10 दिन महीना 2 महीने जी व्यूज़ नहीं आ रहे, ओ हो, तो वो उसको बंद कर देते हैं। लगन और उसके साथ लगे रहना है। दूसरी बात, अगर आप सोचें तो हमारा ऊपर ऊपर से हम बज़ाहिर बड़े नज़र आते हैं, मगर अंदर ऊपर से हमें नज़र आता है कि ये बंदा बड़ा सेटिस्फाई है। अच्छा, जब आप अपने कुछ इर्द गिर्द अपने दोस्तों को, बड़े कुछ ऐसे बिजनेसमैन को जिसकी कोई बहुत अच्छी जॉब हो, अब उनको देखते हैं तो आपके अंदर आता है कि काश मेरे पास ये सब कुछ हो। मगर आप कभी उनसे पूछो तो क्या आपको लगता है वो भी अंदर से खुश हैं? क्योंकि अभी आपको ये सारी चीज़ें इसलिए अट्रैक्ट कर रही हैं, इसलिए वो लग रही हैं कि आपके पास नहीं है। जब आपके पास ये सारा कुछ होगा तो आपके अंदर भी मज़ीद उससे आगे बढ़ने की सोच होगी, ख्वाहिशात लामहदूद होंगी, साथ साथ उतने ही खौफ आपके अंदर आएंगे। तो आपको सोचना ये कि आपको करना क्या है। आपको इसी खौफ, इन्हीं जो है जिसको कहते हैं लामुतनाही सोचों के साथ रहना है, या अपने लिए कोई ऐसा रास्ता मुतय्यन करना है जिस पर रह के आप एक पुरसुकून ज़िंदगी बसर करो। तो सबसे पहले यही ज़रूरी है कि आपको लाइन ऑफ एक्शन, आपका लाइन ऑफ एक्शन होगा क्या। क्योंकि अभी आपको सारी चीज़ें इसलिए लग रही हैं कि भाई अब देखें, आपने अब आप एक चीज़ की सोच रहे हैं कि जी मेरे पास गाड़ी नहीं है। जब आपने गाड़ी ले ली, अगर आपने टोयोटा करोला ले ली, जब आप प्राडो को देखेंगे तो आपके अंदर फिर एक वही हसद, वही सोच वही पैदा होगी कि मेरे पास ये क्यों नहीं है। कहीं ना कहीं सोच में ठहराव लाना होगा। जब सोच में ठहराव आएगा तो ही आपकी ज़िंदगी एक सुकून से गुजरेगी। अदरवाइज समटाइम बंदा क्या होता है, ला हासिल के पीछे भागते 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 उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। कहीं ना कहीं पे आपको ठहरना है, ठहर के वो मुकाम हासिल करना है और उसके बाद आगे बढ़ना है। तो हमें सबसे पहले अच्छा पॉजिटिव सोचना है, बुरे रास्ते तरक करने हैं, और अपना एक गोल माइंडसेट क्लियर करना है। आपने क्या करना है और उसी चीज़ पे फोकस करना। उसके बाद उसका प्लान बनाओ और उसको एग्जीक्यूट करो और उसको लेके चलो, और उस पर सच्चे दिल के साथ, मेहनत के साथ लगे रहो। और दूसरा ये है कि जब तक आप अपने काम के साथ मुखलस नहीं होंगे, उसको प्रॉपर टाइम नहीं देंगे, उसके साथ के लिए एक अपना अच्छे से अच्छा जो है यानी कोई प्लान नहीं बनाएंगे, तो आप कामयाब नहीं हो सकते। इसमें आप फिर एक दूसरे को दोष देते रहेंगे कि मेरे माँ बाप ने ये नहीं किया, दोस्तों ने ये नहीं किया। क्योंकि माँ बाप, दोस्तों ने जितना उनके रिसोर्सेज थे उन्होंने आपके लिए किया। हाँ, एक चीज़ में मैं ज़रूर अपने जो है ना इर्द गिर्द के माहौल को, दोस्तों को, या हमारे फैमिलीज़ में एक बहुत आम सी चीज़ है, आपने अक्सर देखा होगा कि हमें डिस्करेज बचपन से ही करते रहते हैं। हमें जनाब हर कोई डराता रहता है, बेटा ये ना करना, इसमें डूब जाओगे, फलां काम ना करना, ये हो जाएगा। अगर वो काम वैसे ही हो जाए तो फिर उसमें हमारे जो बड़े ना समटाइम उसमें बहुत खुशी फील करते हैं कि मैंने आपसे कहा था और ऐसा हो गया। हालांकि ये बिल्कुल गलत है। आपको पता है, जब हाथी का बच्चा पैदा होता है तो उसे पैदा होते ही सबसे पहला काम क्या करते हैं, उसके पाँव में एक जंजीर बांध देते हैं। वो इसलिए बांधते हैं क्योंकि वो हाथी का बच्चा बहुत छोटा होता है, वो जैसे जंजीर बांधते हैं तो उसको हिलाता है, उसको तोड़ने की कोशिश करता है, मगर वो उसे तोड़ नहीं सकता। फिर थोड़ा और बड़ा होता है, इन शॉर्ट वो उससे बंधा रहता है, और उसके बाद जब जवान हो जाता है तो वो उसके साथ ही बंधा खड़ा रहता है। क्यों? वो लाशऊरी तौर पे इस चीज़ को एक्सेप्ट कर चुका होता है कि मैं इस जंजीर को तोड़ नहीं सकता। अब आपने अक्सर देखा होगा, बचपन में हम सुनते थे बाहर ना निकलना, ऐसा हो जाएगा, जिन्नों से डराते रहते हैं। तो हमारे वालिदैन को हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों की तरबियत ऐसा करें उनका, ताकि उनके अंदर डर, खौफ वो पैदा ना हो, उनका एक काम पे फोकस हो, उनको बिल्कुल जो है ना डराए ना। दूसरा, हमेशा अनलिमिटेड डिज़ायर के बारे में ना सोचें, अपने आप को बर्डनाइज ना करें, ओवर थिंकिंग से बचें।
इन सब चीज़ों से जो है बिल्कुल बचें। ओवर थिंकिंग आपको कुछ नहीं देगी सिवाय परेशान करने के। थोड़ा सोचें और अच्छा सोचें। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। इंशाल्लाह किसी और टॉपिक पे नेक्स्ट टाइम आपसे फिर मुलाकात होगी। दुआ में याद रखिएगा। अगर मेरी ये जो है बातें आपको अच्छी लगें अगर तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हामी नासिर आपको।